हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्लडी ब्रदर्स के बहुत ही कमाल के एक्टर्स जयदीप अलावत एंड मोहम्मद ज़ीशान अयूब। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर्ब ट्रेलर, मतलब बहुत मज़ा आया। मैंने आपको जैसे बताया काफ़ी क्वर्की भी है, थ्रिलिंग भी है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शंस कैसे रहे, फीडबैक्स कैसे रहे? फीडबैक जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक है। और अभी हम लोग आज वही बात कर रहे थे कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है और वाह! पसंद भी किया है, तो वी आर हैप्पी, तो अच्छा है। थैंक यू फॉर लाइकिंग इट। आप भी उन 10 मिलियन लोगों में से एक हैं। सो या बट वो है, वो कहानी थोड़ी सी है कोई की, और इतने उसमें ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं कि आप को वो एज पे रखती है। ना सिर्फ मुझे लगता है ऑडियंस को, वो एज एन एक्टर हमें इतनी बार कंफ्यूज हो जाते थे कि एक सेकंड, ये इतना इतना कुछ हो रहा है, इसको हैंडल कैसे करना है फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक। तो या इट्स वेरी फास्ट पेस्ड थ्रिलर डार्क कॉमेडी। या आप दोनों भाई बने इसमें। अक्सर हम हिंदी फिल्मों में देखेंगे तो या तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भाई होते हैं, हम साथ साथ है टाइप के, ऑलवेज एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, या फिर खून के प्यासे टाइप के भाई होते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या सिलसिला है? दोनों ही है। हाँ, और थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब वो क्योंकि दोनों हैं ना तो खून के प्यासे, ना जान देंगे एक दूसरे के लिए, पर कहीं बीच में है। मतलब जब जरूरत होगी तो शायद खड़े भी रहेंगे। अगर बात एक दूसरे की हेल्प करने की या उस तरह से है, बट वो निशान वाली बात है, थोड़ा रियलिस्टिक जोन में है। और अनबन होती है, मतलब जैसे किसी भी भाइयों के बीच में होगा ना, Correct. कि हल्की सी लड़ाई भी हो गई, किसी बात पे नाराजगी भी है, कोई पुराना ग्रज भी है, लेकिन है तो भाई। तो ये इस तरह के शोज़ हमारे यहाँ आई थिंक वन ऑफ दिट्स फर्स्ट काइंड है जहाँ पे दो भाइयों की कहानी आ रही है। जो अक्सर हम देखेंगे बहनों की कहानी आ चुकी है या दोस्तों की आ चुकी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग है। और वो वैसा जोन नहीं, जैसे आप कह रहे थे ना कि एक टिपिकल जो होता है कि भाई एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं या खून के प्यासे होते हैं, इसलिए कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि वो बहुत दो अलग पर्सनैलिटीज हैं। कि एक इंसान एक ऐसा है जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है और हर चीज़ उसके हिसाब से चले, दूसरा बहुत ही ऑनेस्ट इनोसेंट आदमी है, लेकिन प्यार है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में। तो वो कहानी उस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग बनती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दोनों में एक तार हमेशा जुड़ा रहता है कि वो अलग नहीं होंगे। हाँ, मतलब यही पॉइंट है कि हाँ, भाइयों की कहानी, हाँ मुझे भी कोई याद नहीं आ रही, मैं भी वही याद करने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, एक इसमें भी नयापन है, बट आई थिंक इट्स मोर लास्ट अबाउट दीवार आई थी। दीवार ही थी लास्ट। बच्चन और शशि जी। नहीं नहीं, ओटीटी पे तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ओटीटी पे हाँ, ओटीटी पे वही मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा पिछले कुछ सालों का भी, कि Correct. भाइयों की कहानी आई हो, दोस्तों वोस्तों का फिर भी रहा है। तो हाँ, बढ़िया है, अलग है। और आई थिंक जॉनर ज़्यादा अलग है, वो ज़्यादा एक्साइटिंग बात है कि जॉनर ना, वो डार्क कॉमेडी, थोड़ा एक कोल्ड ह्यूमर, थोड़ा और अलग वो भी जोन। इंटरेस्टिंग है कि वो लगातार बदलता रहता है। आप हाँ, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते रहते हैं, आपका ह्यूमर, आपकी डार्क कॉमेडी धीरे धीरे सीरियसनेस की तरफ जाते जाते भी वो थ्रिल में आ जाती है। तो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एक वो भी है कि देखने में, ट्रेलर देखने में जो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डार्क कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक इट्स मोर लाइक फैमिली ड्रामा भी है। ये दो भाइयों का ना रिलेशनशिप या का ड्रामा जो है, वो एक्चुअली अगर देखें तो वो इन बाकी और उन एलिमेंट से ज़्यादा है। और उनके आपने खुद के रिलेशनशिप एंड देन उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली है, चाहे दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड है, जो भी, और उसके सब इम्पैक्ट इफेक्ट लाइफ हो रहा में है। तो कुछ मज़ेदार है। जनरली आप दोनों की पिछले अगेन वर्क्स की बात करेंगे तो ऑलवेज इट्स बीन हार्ड हिटिंग या एकदम कंटेंट ड्रिवन होता है, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे थोड़े से रिलैक्स होके आप लोग कहीं पे मज़े मस्ती कर रहे हैं? आई थिंक कहानी में वो स्कोप है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं जब तक कि वो सीरियस होना शुरू नहीं होता है। तो वो मज़ेदार इसलिए है कि वो जब बहुत हल्के तौर पे शुरू होता है, पर वो इतना सीरियस हो जाता है कि आप वो शेड्स देखने को मिलते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और शाद अली इज हिज डायरेक्टिंग, को स्टार्स भी आपके बहुत कमाल के, एंसेम्बल बहुत अच्छा है, तो कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ एनेक्डोट्स बताइए। मतलब एनेक्डोट्स तो ऐसे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, पर हाँ, मतलब जैसे शाद सर के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। तो आई थिंक खास तौर पे ऐसे शो के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, हाँ। वो एक समझ होना ना ह्यूमर की, कि अच्छा हाँ, इतना मोमेंट बहुत है, इससे ज़्यादा आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर कॉमेडी। एंड एक चिल्ड आउट सेट था, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कि ऐसा करना है वैसा करना है, फ्रीडम थी कि अपने तरीके से आप लोग जो है काम कर सकते हैं।
अब बाकी को एक्टर्स की वजह से तो हमेशा फ़ायदा होता ही है, वो तो मतलब हम हमेशा बोलते आए हैं कि जितना अच्छा को एक्टर होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा निखर के आएगी, क्योंकि एट द एंड तो रिएक्शन के बारे में बात है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सभी लोगों के साथ। यू नो इट्स अ ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अ ब्रिटिश शो करके, और लेकिन जब ये इस तरह के होते हैं, ऑफिशियल अडेप्टेशन होते हैं या रीमेक्स होते हैं, तो एज एन एक्टर आप लोग कौन सी बात का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है? इज इट गुड, अच्छा होता है कि आप नहीं, बात अगर वो किसी बुक पे है या किसी पुराने शो पे है जो आप ऑलरेडी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या रीमेक कर रहे हैं, अगर मैंने वो पहले से नहीं देखा है तो मैं उसको दोबारा नहीं, मतलब बाई चांस अगर नहीं देखा है तो मैं उसको देखूंगा नहीं, बिकॉज उससे मुझे लगता है कि मेरा जो जजमेंट है उस किरदार को लेकर वो शायद बदल सकता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल गिल्ट है, गिल्टी जो ओरिजिनल शो है वो ब्रिटिश शो है, करेक्ट? और उनकी सोसाइटी अलग है, उनके आई थिंक रिएक्शंस भी उनका डिफरेंट humor होंगे, अलग किसी एक सिचुएशन को लेके ह्यूमर भी डिफरेंट होगा, तो मैं उसको देख के मुझे लगता है कि मेरा जजमेंट खराब हो सकता है, तो मैं डेलिबरेटली नहीं देखता हूँ। चाहे फिर वो आई रिमेंबर राजी के दौरान भी ये हुआ था कि एक बुक के ऊपर है, पाताल लोक के दौरान भी ये हुआ था कि वो एक बुक के ऊपर है, बट आई नेवर रेड देम बिकॉज आई डोंट वांट देम। मेरे लिए स्क्रिप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसी तरह से लेता हूँ। हाँ नहीं, आई थिंक आप जो कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सही तरीका है ना देखना। तो आई थिंक जो नहीं करना चाहिए अगर आप किसी चीज़ के अडेप्टेशन पे काम कर रहे हैं तो वो है उसके ओरिजिनल पे जाना, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन रिस्ट्रिक्ट होगी, आप जो है सोच नहीं पाएंगे। और करना क्या है कि जो भी टेक्स्ट आपको मिला है उसको आप एक ओरिजिनल टेक्स्ट है ऐसे ही मान के आप उस पर अपना कैरेक्टर बिल्ड करना शुरू करिए, और जो भी आपको तैयारी होती है। तो आई थिंक क्या नहीं करना करने में ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो रईस में पिछली दफ़ा आप दोनों ने एक साथ काम किया था, एंड नाउ यू आर बैक आउट हियर, तो उस वक्त शाहरुख खान के साथ काम किया था, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मैं उस फिल्म में था नहीं पहले, तो कुछ घटना हुई थी, लॉन्ग थिंग शॉर्ट, मैं रात को 11:30 बजे 12 बजे के आसपास फाइनल हुआ, एंड सुबह 6 बजे कॉल टाइम था, एंड इट्स लाइक कुछ नहीं पता है मुझे, बट आई न्यू कि जिशान है उसमें। तो अगले दिन सेट पे पहुंचे, एंड वाई सब तब तक वेट कर रहे थे, ऐसा कोई बड़ा सीन भी नहीं था। शाहरुख सर आए, वो हाय हाय हेलो हुई और बैठ गए। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस, सो दैट वाज द आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर आई गॉट काइंड ऑफ स्टार स्ट्रक। So I was just looking at him and like, wow, I have seen this somewhere on the screen. तो उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे रिएक्शन थोड़े से स्लो जा रहे हैं, मतलब आई एम टेकिंग 5-3-4 more seconds to react to what he is saying to me. एंड जिशान उधर खड़ा हुआ है, लाइक, और होता ना कि आपकी एक आपकी धड़कन बता रही होती है कि आपका सांस नॉर्मल नहीं चल रही है। तो डायरेक्टर साहब आए, दौलकिया जी, वो बोले कि यदि सीन सही जा रहा है, सुर सही है, पेस में प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं उनको क्या बताऊं, पेस की ढीला हो रहा है इसका। एंड देन आई थिंक शाहरुख सर काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट, एंड ही सेड कि जयदीप बैठ, चाय वाय पी लो यार, जिशान बैठ। चारों लोग टेबल पे बैठे और बाकी लोगों को ब्रेक दे दिया 5 मिनट का 10 मिनट का, कि एंड ही सेड कि मैं बताता हूँ अभी तक कहानी में क्या हुआ। ऑफ कोर्स उनको समझ में आ गया कि थोड़ा सा अगर 10 मिनट बैठ के चाय पी लेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा मामला, कहानी बताने से तो क्या ही मतलब था उनको। बट दैट्स हाउ ही मेड मी कंफर्टेबल एंड इट वेंट गुड। या हाँ मतलब मुझे भी जयदीप अगर उस सीन की बात करें तो मुझे तो सीधे सुबह फ़ोन आया, मुझे तो ऑब्वियसली रात का भी नहीं पता है, हम दोस्त बहुत पुराने हैं। मुझे सुबह फ़ोन आया, हाँ पहुंच गया सेट पे। मैं ऐसा कि जयदीप क्यों मुझसे पूछ रहा है मैं सेट पे पहुंच गया? मैंने कहा नहीं, कहाँ क्या? बोला रे मैं हूँ ना रईस में भी नवाब का रोल मैं कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ है तू? कह रहा मैं पहुँच गया। मैंने कहा मैं फ़ौरन पहुँचता हूँ। तो वहाँ पहुँचे, पर अब हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर वही कि वहाँ पे पहुँच के मुझे भी समझ में आ ही रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी सेम हुआ था जब पहला सीन शाहरुख सर के साथ किया था कि क्या हो रहा है, क्या करना है। वो एक सरियल रहता है ना, वो एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आप आराम से बात कर रहे हैं एक पॉइंट पे और बैठे बैठे एकदम आपको रियलाइज होता है कि अरे यार ये शाहरुख खान है, ये बाजीगर वाला शाहरुख खान है, ये जो है शुरू से लेकर दीवाना कहीं से भी दीवाना से लेकर ये शाहरुख खान है। बेसिक बात ये है। तो वो एक समझ में आ रहा था। शाहरुख सर भी की तरह दोस्त है, उन्होंने हल्का से मुझसे पूछा भी था बीच में कि तेरा दोस्त है? मैंने कहा हाँ पुराना दोस्त। कह रहा चलो बैठते बैठते करके। तो ग्रेट, वो तो बहुत अमेजिंग।
जयदीप, वैसे तो आपने आक्रोश खट्टा मीठा से शुरुआत की थी, लेकिन अगेन जो आपको एक अलग पहचान मिली थी शाहिद खान वाली, जो पूरी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और इस साल उसके 10 इयर्स कंप्लीट जी। हो रहे हैं। तो जब मुड़ के उसके बाद तो आपने बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस दी है, बट आज मुड़ के जब देखते हैं तो कैसा लगता है, क्या बहुत मेमोरीज याद ज़्यादा। आती है? वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो मेरी पहली दस्तक थी इस इंडस्ट्री में, जहाँ लोगों तक शायद ये बात पहुँची या हल्का सा एहसास पहुँचा कि एक देयर इज एन एक्टर जो शायद थोड़ा बहुत काम जानता है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो वासेपुर विल बी ऑलवेज स्पेशल फॉर मी, बिकॉज इतने अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, या उनकी सोहबत में रहने का मौका मिला, डायरेक्टर के साथ, और सब हमारे कैमरामैन राजीव रवि सर। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और वो आज तक है। मेरे ख्याल से उस फिल्म में जितनी जो दोस्तियाँ हुई वो आज तक बरकरार है सबके साथ। एंड आई थिंक दैट फिल्म did wonder to each and every one of them. Yeah, सब You name it and they are here and with big. the name and fame and good work. So yeah, that's amazing. आपका पिछले साल 10 साल आपके कंप्लीट हुए। 2011 वाज अ फैंटास्टिक ईयर फॉर यू। तनु मनु वाज देयर, आई थिंक मेरे ब्रदर की दुल्हन थी, और एक फिल्म यू वर पार्ट जेसिका एंड मेरे ब्रदर की जेसिका, तनु वेड्स मनु फर्स्ट में आई वाजंट या देयर। सो ये जो उसको भी आपने 10 इयर्स कंप्लीट किया, और आज एक ये ऐसा हो गया कि आप इस फिल्म में होते या शो में होते तो लोग कहते यार एक्टिंग तो बढ़िया होने वाली है, तो एक बैंकेबल एक्टर वाली भी आपकी आ जाती है। हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। कायदे का काम कर पाए हैं, शायद यही करने के लिए आए थे बॉम्बे। तो जब ऐसा रिएक्शन आता है, जब लोग खासतौर पे आपके एक्टिंग के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ आपने अलग किया, कुछ आपने ट्राई किया और वो वर्क कर जाता है, तो ऑब्वियसली खुशी होती है। और उस एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, क्योंकि फिर ये है कि आप फॉर ग्रांटेड कभी नहीं ले सकते, राइट। जो खैर लेना चाहिए भी नहीं खैर किसी को। तो वो एक जिम्मेदारी रहती है कि नहीं यार, काम ईमानदारी से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद देख रहे हैं, ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं। तो एक वो भी है, पर अच्छा लगता है। मतलब ऑनेस्टली ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देता है, पर एक वल्नरेबिलिटी को भी दोबारा किक इन करवाता है, तो दिमाग ख़राब नहीं होता। All the best for all your future ventures, and thank you for being with us. थैंक यू, थैंक यू। Take care. Radio Nasha.